हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रगति सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारी जो इससे पहले वाली वीडियो आई थी उसमें भी हम लोग प्रोटीन के बारे में ही डिस्कस किए थे, लेकिन उसमें हम लोग क्या किए थे, कुछ चीज़ों को डिस्कस किए थे। प्रोटीन का चैप्टर हमारा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है, ऐसे में एक वीडियो में सब कुछ कर पाना, समझा पाना या सारी चीज़ों को बता पाना पॉसिबल नहीं था। सो हम लोग फर्स्ट वाली वीडियो में क्या क्या पढ़े हुए थे। सबसे पहले प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की उत्पत्ति कैसे हुई है, खोज कौन किया है, एमिनो एसिड्स क्या होता है, साथ ही नाइट्रोजन भोज्य तत्व किसे कहते हैं, आवश्यक एमिनो एसिड्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। वहाँ पे हम लोग कंप्लीट, हम लोगों को कहाँ से हम लोग छोड़े थे, हम लोग छोड़े थे अनावश्यक एमिनो एसिड्स से। उसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स मतलब आवश्यक एमिनो एसिड क्या होता है, यहाँ तक हम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में कवर किए हुए थे। चलिए फ्रेंड्स, अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो है हमारा अनावश्यक एमिनो एसिड, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये वे एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते हैं, कोई नया निर्माण कार्य नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि प्रोटीन जो होता है, जब प्रोटीन का निर्माण होता है वो किससे होता है, एमिनो एसिड से ही मिलकर होता है। हमारे 10 जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो आवश्यक होते हैं और 10 जो होते हैं वो अनावश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। तो जो हमारे आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमारे कोशिका का निर्माण करते हैं, नए नए ऊतकों का, टिश्यूज का निर्माण करने का काम करते हैं। लेकिन अनावश्यक अमीनो एसिड्स जो हमारा है, जिसको हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं, ये वे अमीनो एसिड्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में केवल टूट फूट की मरम्मत का काम करते हैं। ये कोई नया निर्माण कार्य नहीं करता, ये कोशिका को नहीं बनाता है और सारी चीज़ों का निर्माण नहीं करता है, केवल क्या करता है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग अनावश्यक एमिनो एसिड्स बोलते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स इसको बोला जाता है। और इसे अनावश्यक क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में हम लोग जब प्रोटीन पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि किससे किससे मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो जो हमारे प्रोटीन में जो नाइट्रोजन होता है उसकी उपस्थिति के कारण ही हमारे शरीर में जो ये अनावश्यक एमिनो एसिड्स है ये तुरंत ही खुद से ही निर्माण हो जाता है हमारे शरीर में। मतलब अनावश्यक एमिनो एसिड्स को अनावश्यक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में केवल टूट फूट की मरम्मत का काम करता है, कोई नया निर्माण कार्य नहीं करता है। साथ ही इसकी हमारे शरीर में कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो उपस्थिति है हमारे प्रोटीन में, उससे ये क्या होता है, खुद से ही हमारे शरीर में, बॉडी में बन जाता है, इसे बाहर से लेना नहीं पड़ता है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनावश्यक एमिनो एसिड्स बोलते हैं। ये भी कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारा प्रोलीन, नेक्स्ट है सिस्टीन, थर्ड है टायरोसिन, फिर है हमारा ग्लूटामेट, सीरीन, एलानिन, एस्पराजिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामाइन एंड ग्लाइसिन। ये 10 हमारे क्या हो गए, अनावश्यक एमिनो एसिड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अगर हम लोग प्रोटीन का वर्गीकरण के बारे में बात करें तो प्रोटीन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है, गुणवत्ता के आधार पर, सेकंड क्या है, प्राप्ति साधन के आधार पर, एंड थर्ड क्या होता है, भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। मतलब हम लोग अगर प्रोटीन के वर्गीकरण की बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है हमारा गुणवत्ता के आधार पर, फिर होता है प्राप्ति साधन के आधार पर, फिर होता है भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। सबसे पहला है गुणवत्ता के आधार पर। अगर हम लोग बात करें गुणवत्ता के आधार पर तो हमारा प्रोटीन जो होता है गुणवत्ता के आधार पर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला होता है हमारा पूर्ण प्रोटीन, दूसरा होता है आंशिक प्रोटीन, तीसरा होता है हमारा अपूर्ण प्रोटीन। वहीं अगर हम लोग सोर्स के आधार पर या प्राप्ति साधन के आधार पर बात करें तो हमारा प्रोटीन जो होता है वो दो सोर्स से हमें प्राप्त होता है। सबसे पहला तो होता है वानस्पतिक स्रोत, दूसरा होता है हमारा प्राणिज स्रोत। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। अगर हम लोग भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को क्लासीफाई करें तो इसमें भी 3 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है साधारण प्रोटीन, दूसरा होता है
प्रोटीन एंड थर्ड होता है व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन। तो ये हमारा है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं कि पूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं और साधारण प्रोटीन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, पूर्ण प्रोटीन है। पूर्ण प्रोटीन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है, और इसे उत्तम प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, सबसे अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन। अगर हमें अपने डाइट में प्रोटीन लेना है तो जो पूर्ण प्रोटीन होता है, कंप्लीट प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग उत्तम प्रोटीन भी बोल रहे हैं, ये सबसे अच्छा माना गया है। सबसे पहले पूर्ण प्रोटीन हमें मिलता क्या है, इसे हम लोग पूर्ण प्रोटीन क्यों कहते हैं। अभी हम लोग बात किए हैं, ये वे प्रोटीन होते हैं, पूर्ण प्रोटीन जो होता है ये वो प्रोटीन होता है जिसमें हमारे सभी आवश्यक एमिनो एसिड्स उपस्थित रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पूर्ण प्रोटीन उस प्रोटीन को कहते हैं जिसमें हमारे सभी आवश्यक एमिनो एसिड उपस्थित रहते हैं। आवश्यक एमिनो एसिड्स जिसके बारे में हम पहले बात किए हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ये 10 हमारे क्या होते हैं, आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं। तो पूर्ण प्रोटीन को क्या कहा जा रहा है कि पूर्ण प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें हमारे सभी आवश्यक एमिनो एसिड्स, जो भी हमारे 10 आवश्यक एमिनो एसिड्स हैं, वो सारे इसमें क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण प्रोटीन कहते हैं या उत्तम प्रोटीन कहते हैं। और ये स्पेशली हमें मिलता कहाँ से है, जो भी हमारे एनिमल सोर्स होते हैं, मतलब कि प्राणिक जगत से जो भी चीज़ें हम लोग कंज्यूम करते हैं अपने डाइट में, जो भी चीज़ें लेते हैं, वो सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए उसे पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में बात करें तो पूर्ण प्रोटीन में हमारा क्या क्या आता है, जैसे कि अगर हम लोग मांस, मछली, अंडा, दूध, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, अपने डाइट में शामिल करते हैं, जो भी प्राणिक सोर्स से हमें प्राप्त हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण प्रोटीन बोला जाता है या उत्तम प्रोटीन बोला जाता है। जैसे कि अगर हम लोग दूध की बात करें तो उसमें केसिन प्रोटीन पाया जा रहा है, ठीक है। मांस की बात करें तो उसमें मायोसिन पाया जाता है। इसी तरह अगर अंडे की बात करें तो अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसमें ओवोविटेलिन प्रोटीन पाया जाता है। तो पूर्ण प्रोटीन हम लोग जान लिए कि पूर्ण प्रोटीन क्या कहते हैं। पूर्ण प्रोटीन को हम लोग उत्तम प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इसे कंप्लीट प्रोटीन इंग्लिश में बोला जाता है। और पूर्ण प्रोटीन क्या होता है, वो प्रोटीन होता है जिसमें हमारे सभी आवश्यक एमिनो एसिड्स, 10 जो हमारे आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं, वो सारे इसमें मिले हुए होते हैं, इसलिए इसको पूर्ण प्रोटीन बोला जा रहा है। और पूर्ण प्रोटीन कहाँ से हमें प्राप्त होता है, जो प्राणिक सोर्स होते हैं, जो भी हम लोग अंडा, मांस, मछली, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, उससे हमें सबसे अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग किसकी बात की है, जैसे अगर हम लोग दूध ले रहे हैं तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर अंडा खा रहे हैं हम लोग, अंडा ले रहे हैं अपने डाइट में, तो अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसमें ओवोविटेलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंशिक पूर्ण प्रोटीन, ठीक है। आंशिक पूर्ण प्रोटीन जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन। इसे क्या बोला जा रहा है, आंशिक पूर्ण प्रोटीन बोला जा रहा है। मतलब इससे जो क्या होता है, निम्न क्वालिटी का, मतलब इससे थोड़ा क्या होता है, इतना अच्छा नहीं होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए इसको आंशिक पूर्ण प्रोटीन बोला जा रहा है। तो आंशिक पूर्ण प्रोटीन क्या होता है, ये वो प्रोटीन होता है जिसमें किसी न किसी आवश्यक एमिनो एसिड्स की कमी पाई जाती है। कमी, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए पूर्ण प्रोटीन था तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सारे 10 प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड्स पाए जा रहे थे। लेकिन आंशिक पूर्ण प्रोटीन में क्या हो रहा है कि ये जो प्रोटीन होता है, इसमें जो हमारे आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं 10 प्रकार के, इसमें 8 उपस्थित रहेगा या 7 उपस्थित रहेगा। मतलब इसमें 1 या 2 आवश्यक एमिनो एसिड्स की कमी पाई ही जाती है, इसलिए इसको पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में ना रखकर इसे हम लोग आंशिक पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये बात करें कि ये मिलता कहाँ से है, ये जो भी हमारे वानस्पतिक स्रोत होते हैं, जैसे प्लांट जगत की जो भी चीज़ें होती हैं जो कि पेड़ पौधों से हमें मिलती हैं, जैसे मान लीजिए अनाज हो गया, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, राई, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिल रही हैं, वो क्या होती हैं, हमारी
वानस्पतिक जगत में आती हैं। और ये ही सारी चीज़ें क्या होती हैं, आंशिक फूड प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। अगर हम लोग अपने डाइट में प्रोटीन लेना चाहते हैं और हम लोग क्या है वेजिटेरियन हैं, तो ऐसे में जो भी पेड़ पौधे वाली चीज़ें होंगी, ठीक है, अनाज चावल दाल, इन सारी चीज़ों से हम लोग अपनी प्रोटीन की क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। तो आंशिक फूड प्रोटीन हम लोग ये जान गए कि इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के 10 होते हैं आवश्यक अमीनो एसिड्स। इसमें 10 प्रकार के आवश्यक अमीनो एसिड्स नहीं पाए जाते हैं, किसी न किसी एक या दो आवश्यक अमीनो एसिड्स की हमेशा कमी ही रहेगी। समझ लीजिए 10 आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं तो आंशिक फूड प्रोटीन में 8 ही रहेंगे, मतलब 2 इसमें क्या हो गया, कमी हो गया, तो इसलिए इसको आंशिक फूड प्रोटीन कहते हैं। और ये मिलता कहाँ से है हमें, वानस्पतिक जगत से। वानस्पतिक जगत की जो भी चीज़ें होंगी, जैसे हमारा चावल हो गया, दाल हो गया, गेहूँ हो गया, इन सारी चीज़ों में आंशिक फूड प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अपूर्ण प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रोटीन को। अपूर्ण प्रोटीन को हम लोग अपूर्ण प्रोटीन या निकृष्ट प्रोटीन या इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। इसे अपूर्ण प्रोटीन क्यों बोला जा रहा है, अभी तक हम लोग क्या बात किए, जैसे हमारा ये पूर्ण प्रोटीन था, इसमें आवश्यक अमीनो एसिड्स हमारे जो 10 थे वो 10 पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग पूर्ण प्रोटीन बोल रहे हैं। और ये पाया कहाँ से जा रहा है, प्राणिज जगत से। आंशिक फूड प्रोटीन, इसमें से 10 में से 8 आवश्यक अमीनो एसिड्स पाए जा रहे हैं, मतलब एक या दो की हमेशा क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसको हम लोग आंशिक फूड प्रोटीन बोल दिए। और ये प्राप्त कहाँ से हो रहा है, वानस्पतिक जगत से हमें प्राप्त हो रहा है, पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन में क्या होता है, इसका कंडीशन ये होता है कि ये जो भी प्रोटीन होता है, इसमें आवश्यक अमीनो एसिड्स जो होते हैं हमारे 10 प्रकार के, उन सब की पूरी तरीके से कमी पाई जाती है। ठीक है, अपूर्ण प्रोटीन में एक भी आवश्यक अमीनो एसिड्स नहीं पाया जाता। आवश्यक अमीनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के, इसमें कुछ ना कुछ पाया जा रहा है, लेकिन अपूर्ण प्रोटीन में एक भी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग इसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रोटीन या निकृष्ट प्रोटीन। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपूर्ण प्रोटीन। इसमें आवश्यक अमीनो एसिड्स एक भी नहीं पाया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपूर्ण प्रोटीन या निकृष्ट प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे मक्के का हमारा जीन प्रोटीन है, मक्के का जो हम लोग मक्का लेते हैं खाते हैं अपने, उसमें जीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उसमें कोई भी आवश्यक अमीनो एसिड्स नहीं पाया जाता है। उसी तरह अगर हम लोग फल का सेवन करते हैं तो जो हमारा फल होता है ना, उसमें भी कोई भी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है, इसलिए मक्के का जीन प्रोटीन, फल से प्राप्त हुई प्रोटीन, इन सबको हम लोग किस में रखते हैं, अपूर्ण प्रोटीन या निकृष्ट प्रोटीन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि गुणवत्ता के आधार पर हमारे 3 प्रोटीन होते हैं, एक को कहते हैं पूर्ण प्रोटीन, दूसरे को आंशिक पूर्ण प्रोटीन, तीसरे को अपूर्ण प्रोटीन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राप्ति साधन के आधार पर। अगर हम लोग प्राप्ति साधन के आधार पर या स्रोत के आधार पर बात करें तो 2 आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा क्या, एक तो होता है वनस्पतिज और दूसरा होता है हमारा प्राणिज। अब हम बात करते हैं वानस्पतिज किसे कहते हैं, प्राणिज किसे कहते हैं। अगर हम बात करें वानस्पतिक स्रोत की, वानस्पतिक स्रोत मतलब कि हमें पता है कि वानस्पतिक स्रोत मतलब कि वो डाइट जो कि हमें पेड़ पौधों से मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, अनाज हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें, बादाम, काजू, ये सारी चीज़ें जो कि पेड़ से हमें मिल रही है, पेड़ पौधों से मिल रही है, उसे हम लोग वानस्पतिक जगत में रखते हैं, वानस्पतिक स्रोत से रखते हैं। ठीक है, वेजिटेबल जगत से में रखते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्लास 2 प्रोटीन के नाम से जानते हैं। मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी में हम लोग प्राणिज जगत को रखते हैं, लेकिन वानस्पतिक जगत को हम लोग क्लास 2 प्रोटीन में रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राणिज। प्राणिज मतलब कि एनिमल सोर्स, जो भी हम लोग अपने डाइट में अंडा, मांस, मछली, दूध, इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, दही, इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, जो भी हम लोग को पशु जगत से, प्राणिज जगत से हमें प्राप्त हो रहा है, उसे हम लोग प्राणिज जगत में रखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्लास 1 प्रोटीन कहते हैं। प्राणिज जगत जो है इसको हम लोग क्लास 1 प्रोटीन कहते हैं, और वानस्पतिक जगत से जो हमें प्रोटीन प्राप्त हो रहा है उसे हम लोग क्लास 2 प्रोटीन कहते हैं। क्योंकि ऐसा माना गया है कि हमें जो प्रोटीन होती है, जो पेड़ पौधों से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होती है, वो सेकंड क्वालिटी की होती है, सेकंड नंबर पे हम उसको रखते हैं, लेकिन जो
प्राणिज जगत से हमें प्रोटीन मिल रही है। जैसे अगर हम लोग अंडा खा रहे हैं तो उसमें ओवोविटेलिन प्रोटीन पाया जा रहा है, हम लोग दूध पी रहे हैं कैसिन प्रोटीन पाया जा रहा है। तो ये सब जो प्रोटीन होता है ना, वो उसे अच्छे क्वालिटी का माना गया है, अच्छे श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसे हमेशा प्राणिज जगत को क्लास 1 प्रोटीन में रखा गया है एंड वनस्पतिक जगत को हम लोग क्लास 2 प्रोटीन में रखते हैं। ठीक है, थर्ड हम लोग देखते हैं भौतिक गुण या घुलनशीलता के आधार पर। ये जो होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम लोग देखते हैं साधारण प्रोटीन किसे कहते हैं। साधारण प्रोटीन जिसको हम लोग सरल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे इंग्लिश में सिंपल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये वो प्रोटीन होता है जो जल अपघटन के बाद, ठीक है, या हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के बाद, जब हाइड्रोलिसिस मतलब होता है टूटना, जब प्रोटीन टूटता है, जो साधारण प्रोटीन है सबसे पहले हम लोग उसको क्या कह रहे हैं, सरल प्रोटीन, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं उसको, सिंपल प्रोटीन के नाम से। ये वो प्रोटीन होता है जो कि टूटने के बाद, जब ये टूटता है तो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये टूटता है तो किस में टूटता है, एमिनो एसिड बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन या सरल प्रोटीन या साधारण प्रोटीन कहते हैं। किसको? इसको साधारण प्रोटीन को। मतलब इसका मतलब यही है कि जब ये टूटेगा, जल अपघटन मतलब होता है कि टूटना, जब ये प्रोटीन टूटेगा तो किस में आएगा, एमिनो एसिड में आएगा, इसलिए इसको हम लोग साधारण प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एल्ब्यूलिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, ग्लूटेलिन्स, ये हमारा क्या आ जाएगा, साधारण प्रोटीन का एग्जाम्पल आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम संयुक्त प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन। अगर हम लोग बात करें संयुक्त या संयुग्मी प्रोटीन, ठीक है, संयुक्त या संयुग्मी, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि संयुक्त या संयुग्मी। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ना, दो चीजों को जोड़ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो प्रोटीन ही होता है और एक क्या होता है, अन्य पोषक तत्व होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त या संयुग्मी प्रोटीन। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से समझ ले रहे हैं। संयुक्त प्रोटीन, जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है कि संयुक्त या संयुग्मी प्रोटीन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंजुगेटेड प्रोटीन कह रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक तो प्रोटीन होता है लेकिन दूसरा जो होता है वो अन्य पोषक तत्व होता है। जैसे एग्जाम्पल में लोग देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ठीक। सबसे पहले हीमोग्लोबिन को देखते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या है, एक तो है हमारा हीम प्लस सेकेंड क्या है, ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन तो हमारा प्रोटीन ही है। इसके डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे संयुक्त प्रोटीन के, कि एक तो हमारा प्रोटीन ही रहता है, दूसरा क्या होता है, अन्य पोषक तत्व होता है। तो एक है हमारा हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन हमारा क्या है, प्रोटीन है, लेकिन हीम क्या है, ये एक खनिज लवण है और आयरन है ये, ठीक है, आयरन मतलब लोहा। तो यहाँ से ग्लोबिन प्लस आयरन ये दोनों मिल रहे हैं, ये हमारा हीम प्लस ये ग्लोबिन, मतलब यहाँ पे प्रोटीन प्लस आयरन ये दोनों मिल रहे हैं, तो क्या बन रहे हैं, हीमोग्लोबिन। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन तो हमारा प्रोटीन है ही, लेकिन अन्य पोषक तत्व तो क्या जुड़ रहा है, ग्लाइको जुड़ रहा है। तो इसमें ग्लाइको जुड़ रहा है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हो जा रहा है। हीमोग्लोबिन के साथ हीम जुड़ रहा है तो हीमोग्लोबिन हो रहा है। इसी तरह प्रोटीन के साथ फास्फो जुड़ेगा तो फास्फोप्रोटीन हो जाएगा। लाइको के साथ प्रोटीन जुड़ेगा तो लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। तो यहाँ एक के साथ दूसरा क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, एक हमारा प्रोटीन हो रहा है, दूसरा अन्य पोषक तत्व जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है। व्युत्पन्न प्रोटीन या उद्भूत प्रोटीन। व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन का मतलब होता है कि जैसे इसमें क्या होता है कि इसको अगर इस प्रोटीन को अगर हम लोग ताप या दाब देते हैं, ताप या दाब मतलब कि प्रेशर देते हैं, तो ये क्या होता है, अपना रूप बदल लेता है, ठीक है, इसलिए इसे उद्भूत या व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। उद्भूत या व्युत्पन्न प्रोटीन जो होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले हमारा होता है प्राथमिक प्रोटीन, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, सेकेंड होता है द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन में भी हमारा 3 आता है। कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला आता है हमारा प्रोटीन, सेकेंड आता है मेटा प्रोटीन, थर्ड आता है हमारा जमे हुए प्रोटीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन में क्या आता है, इसमें 3 आता है, प्रोटीनोज, दूसरा आता है हमारा पेप्टोन और थर्ड आता है हमारा पेप्टाइड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, प्रोटीन के वर्गीकरण की। प्रोटीन का वर्गीकरण हम लोग थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण की बात की जाए तो इसे 3 भागों में बांटा गया है।
फर्स्ट तो गुणवत्ता के आधार पर, सेकंड प्राप्ति साधन के आधार पर, और थर्ड हमारा किस पे है, भौतिक गुण या घुलनशीलता के आधार पर। सबसे पहले हम लोग बात की है पूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन उसे हम लोग कह रहे हैं जिसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड पाए जा रहे हैं, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, पूर्ण प्रोटीन। और ये मिल कहाँ से रहा है, हमें प्राणिज जगत से। जैसे दूध ले रहे हैं तो केसिन प्रोटीन पाया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अंडा ले रहे हैं तो अंडे की जर्दी में क्या हो रहा है, ओविटेलिन प्रोटीन पाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आंशिक फूड प्रोटीन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो भी हमारे आवश्यक एमिनो एसिड्स हैं, एक या दो एमिनो एसिड्स की हमेशा कमी पाई जा रही है। हमें मिल कहाँ से रहा है, वानस्पतिक जगत से मिल रहा है। थर्ड है हमारा अपूर्ण प्रोटीन। ये वो प्रोटीन है जिसमें कोई भी आवश्यक एमिनो एसिड्स नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इसे हम लोग अपूर्ण प्रोटीन कह रहे हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लोग मक्के का जिंक प्रोटीन देखे हैं। नेक्स्ट हम लोग प्राप्ति साधन के आधार पर देखें, वानस्पतिक प्राणिज, जो हमें वेजिटेबल जगत से प्राप्त हो रहा है उसे हम वानस्पतिक बोल रहे हैं, और जो एनिमल जगत से प्राप्त हो रहा है प्राणिज कह रहे हैं। वानस्पतिक को हम लोग क्लास 2 प्रोटीन बोलते हैं, प्राणिज वाले को क्लास 1 प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखे हैं भौतिक गुण के आधार पर साधारण प्रोटीन क्या होता है। जो साधारण प्रोटीन होता है ये हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा है एल्ब्यूमिन्स है, ग्लोब्यूलिन्स है, ये सब हमारे क्या है, साधारण प्रोटीन है। संयुक्त प्रोटीन क्या हो रहा है, जिसमें एक तो हमारा प्रोटीन हो रहा है, नेक्स्ट हमारा कोई अन्य पोषक तत्व तो जुड़ रहा है, उसे हम लोग संयुक्त प्रोटीन कह रहे हैं, ठीक है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, फास्फोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन, ये सब हो गया। थर्ड है हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन। ये भी क्या हो रहा है, जब हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, ताप या दाब, तो अपना रूप क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक में हमारा प्रोटीन आएगा, मेटा प्रोटीन आएगा, जमे हुए प्रोटीन आएगा। नेक्स्ट में द्वितीयक में क्या आएगा, प्रोटीज, पेप्टोन एंड पेप्टाइड, ठीक है। ये था हमारा आज का प्रोटीन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, उसका मतलब आपको आंसर मिलेगा। एंड आगे जो भी टॉपिक पढ़ना हो, जो भी होम साइंस के बच्चे हों, उनको जो भी होम साइंस में पढ़ना है, चाहे वो बीए होम साइंस से कर रहे हैं, एमए होम साइंस से कर रहे हैं, तो उन लोगों का जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है या जो भी चीज़ें उनको लगता है कि उन्हें पढ़ना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बोल सकते हैं, जिसे हम यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।